चलिए, माँ गायत्री परिवार स्टडी में आप सबको स्वागत है। और सबसे पहले आप लोगों का काम करना है कि माँ गायत्री परिवार स्टडी को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको सारे वीडियो आपको सही समय पर आपके पास मिल जाएगा। तो ये माँ गायत्री परिवार स्टडी जो है, इसमें आपको जीरो से सिखाया जाता है, जीरो लेवल से हायर लेवल तक पहुँचाया जाता है, उच्च स्तरीय पहुँचाया जाता है। और जो व्यक्ति कभी नहीं पढ़ा है उसके लिए भी यहाँ स्पेशल बैच एक चला हुआ है, चाहे कितना भी हो या अभी मतलब कि उम्र हो उनका, लेकिन 12 से ऊपर होना चाहिए, 10-12 साल से ऊपर होना चाहिए। वो स्पेशल बैच से जुड़े ताकि उनको सारा चीज़ समझ में आए कि कैसे हिंदी पढ़ा जाता है, कैसे इंग्लिश पढ़ा जाता है, कैसे इंग्लिश में बातें किया जाता है। ये सारा उसी में है। मैथ का क्या बेसिक है, कैसे कंसेप्ट की कैलकुलेशन हाई किया जाता है, सारा चीज़ उसमें क्या बताया गया है। उस ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करें। और प्लस में ये आपको ऑफलाइन क्लास भी यहाँ पर निःशुल्क चलते हैं, और ये ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी निःशुल्क चल रहा है। ये सारा श्रेय है माता की कृपा से, वेद माता गायत्री की कृपा से आप लोग का चल रहा है। और हम लोग जिस तरह से शुरू करते हैं ठीक उसी तरह से फिर आज हम लोग शुरू करेंगे। तो और आप लोग से एक आग्रह रहेगा, विनती रहेगा कि इस वीडियो के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ें, भेजें, ताकि हमारा माँ गायत्री परिवार स्टडी में हमारे परिवार बढ़े। परिवार जब ज़्यादा होता है तो खुशियाँ भी उसी तरह मिलता है और मोटिवेशन भी उसी तरह मिलता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पीछे कितने परिवार हैं, मेरे कितने व्यक्ति हैं। तो इसलिए आप लोग से विनती है कि आप लोग परिवार को बढ़ाएं। चलिए, अब हम लोग बाबू आप लोग क्या करेंगे कि जहाँ बैठे हुए हैं वहीं पर आप लोग माँ गायत्री को ध्यान में रखेंगे। हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरु जी, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित हमारे कुर्था गायत्री शक्तिपीठ में है। बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे कुर्था में गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ावा दे। और हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का ही कार्य को हम लोग आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, हर घर शिक्षा पहुँचा रहे हैं। और युग निर्माण उनका विचार क्रांति है, उसी क्रांति को हम लोग आगे की ओर चला रहे हैं। ठीक है, और युग निर्माण तो होके ही रहेगा। तो चलिए, दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, कमर सीधी करेंगे और एक स्वर में एक बार ही गायत्री मंत्र को हम लोग ऑनलाइन में शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन में 3 बार 5 बार करते हैं, है ना। तो हम लोग 3 बार का उधर में रहता है, इसमें 1 बार करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से हाथ को घर्षण करेंगे और इसे भाप लेंगे, शरीर को फेस पर ऐसे भाप लेंगे। और जिस पर हम लोग टिके हुए हैं, जिस आधार पर माता पृथ्वी के को चरण स्पर्श करेंगे, हम लोग माता पृथ्वी को स्पर्श करेंगे। चलिए देखेंगे। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का सारा फार्मूला डिस्कस हो चुका है। सिर्फ 11-12 लेवल का फार्मूला भी नहीं मैं करवाया हूँ, वो भी मैं करवा दूंगा। फ़िलहाल मैं 10वां का भी चल रहा है, और 10वां का आज थ्योरी पार्ट का कुछ रह गया है, क्या है जीके पोर्शन वाला, उसे मैं समाप्त की ओर आज पहुँचा रहा हूँ। और आपको कल से क्वेश्चन डिस्कस हो जाएगा, 8.1 चैप्टर से शुरू हो जाएगा। आपको सारा क्वेश्चन एकदम आसानी वे में एकदम बनते चला जाएगा। जो भी पीछे वाला वीडियो लोग देख लिए होंगे बच्चे, उनको कभी कोई तकलीफ ही नहीं होगा। और वो अगर कर लिए होंगे तो ये मैट्रिक एग्ज़ाम जो आ रहा है, ये नियर में ही है 17 को, उसमें अगर जो मैथ का जो पोर्शन है, जो मैथ वाले, उसमें तो आपको कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ये 100% देखिए, इतना ही कर लेने पर आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा, और प्लस में आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलेंगे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये जीके पोर्शन है, जो बच गया है उसको बता दे रहे हैं। देखिए, कहता है शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया। शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया। जीवा क्या है सारा पीछे क्लास में बता दें, इसलिए हम अभी नहीं बताएंगे। तो जीवा क्या है सारा चीज़ आपको बताया हुआ है। तो शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया, जिसका अर्थ वक्र है। वक्र भी बताया गया है पिछले क्लास में। देखिए वक्र क्या है, तो वक्र जैसे कि देखिए हम लोग क्या कहते हैं, घुमावदार, ठीक है, एक रेखा ढीली टेढ़ा मेढ़ा, उसे क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। जबकि अरबी रूपांतर को लैटिन में अनुदित किया गया है, अरबी रूपांतर को लैटिन में अनुदित किया गया है। तो अरबी रूपांतर को जब लैटिन में अनुदित किया गया है, तो लैटिन क्या है, लैटिन एक भाषा, एक लैंग्वेज है, ये प्राचीन रोम का है भाषा है, ठीक है। इसके तुरंत बाद साइन के रूप में प्रयुक्त
शब्द साइनस भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा है। देखिए इसके तुरंत बाद ही यानी कि ठीक इसके बाद में ही साइन के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा है। समझ रहे हैं बात को। आगे देखें खगोलविद वही प्राचीन खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर थे एडमंड गुंटर। कौन थे? एडमंड गुंटर, जो 1581 से 1626 ईस्वी पूर्व में क्या किए थे कि 1581 से 1626 ईस्वी में ने पहले पहल में ही संक्षिप्त रूप दे दिया था। संकेत में क्या दिए थे? साइन, SIN। अरे पहले क्या लिखा था जया जो पढ़ाया था ना पीछे, है ना, SIN ना, साइनस अभी ना बताया, तो इसी को देखिए संकेत रूप में SIN के रूप में, और अभी हम लोग इसी को पढ़ते हैं, है ना। साइन का सब प्रयोग किया गया था। संक्षिप्त रूप कहने का मतलब होता है, संक्षिप्त रूप किसे कहते हैं? किसी भी बड़ा टॉपिक को एक छोटे सा रूप में प्रकट कर देना ही संक्षिप्त रूप होता है, या किसी भी लंबा भाषण को छोटे शब्द में उसको बोल करके उसको संक्षिप्त रूप में हम लोग बोल देते हैं। समझ गए। आगे देखिए शब्दों कोसाइन। देखिए साइन के बाद कोसाइन बहुत बाद आया था, कोसाइन और टेंजेंट आया था। समझ गए। देखिए तो शब्दों कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। कोसाइन फलन का उद्गम पूरक कोण के साइन, देखिए पूरक कोण के साइन का अभिकलन करने को ध्यान में रखकर किया गया था। तो देखिए पूरक कोण क्या है? तो देखिए पूरक कोण उसे कहते हैं जो दो कोणों के मिलने से 90 डिग्री का निर्माण होता है, जिसको समकोण कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जैसे में 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या हो गया? इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो गया? पूरक कोण हो गया। समझ गए। आगे देखेंगे सर, शब्दों कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। कोसाइन फलन का उद्गम पूरक कोण के साइन का अभिकलन करने को ध्यान में रखकर किया गया था। ठीक है। अब देखिए आर्यभट्ट ने इसे कोटिज्या का नाम दिया था। आर्यभट्ट ही जो थे वो क्या कहते हैं? इसको कोटिज्या कहते हैं। जिद नहीं जानता है, जया हमको बोला गया था साइन को, तो यहाँ कोसे को क्या गया था? कोटिज्या को क्या कहा था? जब साइन को जया बोले थे उन्होंने, जिसको जीवा के रूप में संक्षिप्त रूप मिला था, तो हमारा देखिए कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। कोसाइन का क्या? इसको देखिए, इसको क्या आर्यभट्ट ने साइन का विकलन करने में ध्यान में रखकर किया गया था। कौन के? अब देखिए आर्यभट्ट ने इसे कोटिज्या का नाम दिया था। नाम कोसाइन का उद्गम एडमंड गुंटर के साथ हुआ था। नाम जो है कोसाइन का उद्गम जो है एडमंड गुंटर के साथ ही हुआ था। ये प्रोफेसर थे। ठीक है। अच्छा 1674 में अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनस मूरे ने 1674 ईस्वी में जो है अंग्रेज गणितज्ञ सर जोनस मूरे ने पहल संक्षिप्त संकेत में कॉस का प्रयोग किए थे। कौन किए थे? कॉस का प्रयोग संक्षिप्त रूप में। कोसाइन से क्या हो गया जी? कॉस। इसी को आर्यभट्ट ने कोटिज्या कहते हैं जी। तो इसको क्या कह दिए? सबसे पहले कौन किए थे? तो ये सर जोनस मूरे ने कहे संक्षिप्त रूप में कॉस। कोसाइन को कॉस नाम पड़ा। ठीक है। गेट खोल दीजिए। तो यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ से यहाँ तक बता दिए हमने। आगे देखें त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज की माप। अच्छा त्रिभुज की माप कहने का मतलब त्रिभुज किसे होती? त्रिभुज क्या है? तो देखिए त्रिभुज तीन कोना का माप। देखिए तीन कोण है, एक ट्रेंगल ले रहे हैं मैंने। ठीक है। ये हमारा बेस हो जाएगा, यहाँ से हमारा इसको शीर्ष को जोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ये 90 डिग्री हम मानेंगे तो समकोण के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको ये माने, इसको बी माने, इसको सी। ठीक है। अब देखिए ये हमारा तो लंब है, परपेंडिकुलर है ना जी, लंब। ये हमारा आधार है। ठीक है। तो देखिए कहा क्या है जी? त्रिकोणमिति का अर्थ। हाँ त्रिभुज, एक त्रिभुज एक है ना जी। अरे एक त्रिभुज है ना, ट्रिंगल है ना, तीन कोण है ना, कि माप होता है। देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज की माप, यानी कि मापना होता है। माप का मतलब मापना। ठीक ना, तीनों कोणों का मापना। अब देखिए त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। अच्छा भुजा किसको कहते हैं? ये भुजा हुआ बाबू। ये क्या हो गया? ये भुजा है। इसका क्या है? भुजा है। ये क्या है? भुजा है ना जी। ये क्या है? भुजा है। लेकिन कोण इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोण। इसको क्या कहते हैं? कोण। तो भुजा और कोण भी आपको पता चल गया। इस दोनों के बीच के संबंधों को ही बताता है त्रिकोणमिति। ठीक है। आगे देखें गणितज्ञ हिपार्कस, ये भी पहले बताए 144 BC में बताए थे, पिछले वीडियो में बता दिए हैं बाबू। ये देखिए गणितज्ञ हिपार्कस 144 BC ने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। बाबू उसको एक जगह से एडजस्ट कीजिए ना, ओपन करो ना। तो देखिए गणितज्ञ हिपार्कस 144 BC ने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था, यानी कि दोनों के संबंध के बीच को बताया था, दर्शाया था। ठीक है गणितज्ञ। ठीक है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम तो न्यून कोण। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम तो क्या होगा? न्यून कोण। अब अगर 90 डिग्री हो तो समकोण। तो
समकोण त्रिभुज। अरे त्रिकोणमिति का जो हमारा देखिए, अगर मान लीजिए कि ए भुजा दिया हुआ है, ठीक है, और ए भुजा दिया हुआ और इसको वाट लगा दिया है ना, तो यानी क्या के दो भुजा का मान दे ले है, एक भुजा का मान निकालने के लिए कहा त्रिकोणमिति में, तब हम किसको इसको कौन सा यूज करेंगे बाबू, क्या यूज करके बनाएंगे इसको, क्या तीसरा भुजा का निकालने के लिए क्या कौन सा यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। कौन यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये भी पीछे पढ़ा दिए हैं, ये भी पीछे पढ़ा दिया हूँ मैं, ठीक है, हाँ होमवर्क में भी मिला था, ठीक है। अब देखेंगे ये हो गया। हाँ तो देखिए 0 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से कम होने पर क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। 90 डिग्री है तो समकोण कोण हो जाएगा, 90 डिग्री से अधिक रहेगा तो बाबू अधिक कोण होगा, ठीक है। अरे समकोण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, तो हम बिल्कुल सही बात कह रहा है। देखिए समकोण यहाँ जी, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है ना जी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अच्छा देखिए शब्द जीवा को रसायनस, ये तो बता दिए अभी जस्ट नहीं बताया ना कुछ देर पहले, ठीक है। तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, ये तो जीके पोर्शन है सर, इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसमें दिक्कत होना चाहिए, अरे होना चाहिए बोलिए ना जी, नहीं ना, तो इसको तो आगे बढ़ाते हैं। अब इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप में आपको फिजिकल वे में लेकर के समझा देते हैं, क्या कैसे इसको समकोण निर्माण होता है, कैसे थोड़ा सा स्टोरी टाइप में इसको बना देता हूँ। ब्रेक करिए बाबू, इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, लाइए। चलिए हम लोग आज जहाँ पर हम लोग चल रहे थे उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए इसको समझाने के लिए था, जो क्योंकि आज लास्ट पोर्शन है जीके पोर्शन और प्लस में थ्योरेटिकल पार्ट का, क्योंकि सारा सब डिस्कशन किया हुआ है। आप लोग उधर फिरने लगे, आगे क्यों आ जाए, अंदर ड्रेस करें, लेट से क्यों आ रहे हैं, चलिए अंदर चलिए बैठ जाइए, देखिएगा आगे क्यों। हाँ तो देखेंगे, तो एक नदी है जिसकी चौड़ाई ज्ञात है, एक नदी है जिसकी चौड़ाई ज्ञात है, और एक मीनार है, एक नदी के ठीक किनारे मीनार है जिस पर सैनिक अपना पहरा दे रहा है, जिस पर सैनिक अपना पहरा दे रहा है। ये मीनार है जी, मीनार यानी समझ रहे हैं ना, ऊंचाई इसको बोलते हैं, मीनार है एक, है ना, मीनार है, ठीक ना, ये ऊंचाई हो गया, है ना। तो देखिए और दूसरे किनारे पर, नदी के ठीक दूसरे किनारे पर देख रहा है, क्या देख रहा है जी, कि शत्रु आ रहा है, माने शत्रु आने की विरोध करने वाला आ रहा है। अरे मान लीजिए ना जी पाकिस्तान आ रहा है ना, ढूक गया है गलती से, पाकिस्तान क्या है, ढूक गया है गलती से, वो गलती से तो ढूकता है जी, क्यों तो जानबूझ के आता है ना, कि कैसों जाए वहां पड़ी और मरा के तो चल ही जाएगा, वो मरा तो जबे करेगा, है ना। तो पाकिस्तान वाला आ रहा है ना, समझिए कि यहाँ पाकिस्तान है, क्या है, समुद्री मार्ग से आ रहा है पाकिस्तान, ठीक ना। तो ये हमारा इंडियन है ना, इंडियन है, पता है ना कि इंडियन क्या होता है, भारत हमारा है, भारत का सैनिक क्या है, सर्वश्रेष्ठ है ना जी। देखा कि यहाँ पर ये आ रहा है, आओ ना, देखा ताओ, सीधे कहा किया जी, कहा कि ठीक है आ वो, है ना, सीधे यहाँ से निशाना लगा दिया, एकदम मार दिया यहाँ पर, है ना जी, ठोक दिया ना, तो इसको ठोक दिया। तो हम लोग सुनिए पहले कि ये नदी जो है, नदी से समुद्र भी मान लीजिए, ठीक है, नदी तो एक छोटा सा रूप हो गया, समुद्र भी मान लेंगे। तो ये समुद्र है, ये समुद्र के किनारे पर एक हमारा सैनिक अपना पहरा दे रहा है, इंडियन, है ना, भारत के सैनिक यहाँ खड़ा है और प्रवेश करने जा रहा है, पाकिस्तान होने से आ रहा है ना। पाकिस्तान सोच रहा है कि कन्नू से लुका कर छिपा कर निकल जाते हैं, समुद्री मार्ग से आ रहा था, तो वहां भारत के जो सैनिक एकदम कॉन्संट्रेट होकर के वो अपना देखते रहता है, कहीं इधर उधर नहीं होता है, एकदम एक क्षण भी नहीं इधर उधर भटकेगा। तो देख रहा था, देखा कि अचानक से आ रहा है, तो कहा कि अब तो बढ़िया मौका है, लाओ ना, रखे हुए थे AK-47 है, कहा क्या जी, AK-47 को क्या कर दिया, चला दिया यहाँ पर, AK-47 को क्या कर दिया, सीधे चला दिया, सीधे यहाँ एकदम ढाक से इसको एकदम खल्लास, है ना जी, खलास कर दिया। तो यहाँ से यहाँ चला गया, हमारा चौड़ाई ज्ञात है ये जी, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, है ना जी। अच्छा ये ऊंचाई हो गया जी, ऊंचाई कोई ना लंबाई कहते हैं जी। अब देखिए ये बेस हो गया जी, अरे आधार हुआ, ये हमारा कर्ण हो गया। बताइए एक समकोण त्रिभुज बना जी, 90 डिग्री है था, अरे 90 डिग्री के बना ना एक लंबवत सीध रेखा पर, क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समझे कैसे निर्माण हुआ, अगर ऐसा करके क्वेश्चन को अगर मतलब कि घुमाए तो आप आराम से आसानी से इसे सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, तो अब यहाँ चल जाइए, समुद्र है ना जी, इसको नदी ना मान करके क्या मानेंगे, समुद्र, क्योंकि समुद्र से के रास्ते नहीं ढूक रहा था पाकिस्तान जी, तो हम लोग ढूके देंगे जी, अरे ढूके देंगे, ढूके देगा तुम पाकिस्तान को जी, नहीं ना, सीधे क्या है वो करेंगे डॉक्टर साहब, है ना डॉक्टर साहब, खलासे कर देंगे, है ना, हमने से जाते हैं जी, नहीं ना। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर, अब हमारे एक नदी है, ठीक ना, एक बड़ी सी नदी है, क्या है,
एक नदी है, नदी के ठीक ऊपर मतलब कि जहाँ पर थोड़े बहुत पठार रहते हैं ना जी, पर्वत रहते हैं ना, हाँ, उस पर्वत पर क्या है, एक नदी नीचे है बीच में। तो क्या है कि एक झोपड़ी झुग्गी बना हुआ है, मान लीजिए मकान ही बना हुआ है। क्या बना हुआ है जी? मकान बना हुआ है। क्या है? मकान। और अति सुंदर बना हुआ है, ठीक है ना, अति सुंदर बैठा बना हुआ है। तो नदी के किनारे पर एक ठीक ऊपर है क्या है जी, मकान बना हुआ है। और उसके दूसरे किनारे पे हमारा दर्शक है। क्या है? दर्शक माने कि हम सब है ना, देखने वाला। हम लोग गए थे एक मतलब कि टूर पर, है ना, यानी कि क्या है, टूर पे गए थे देखने, है ना। तो हम लोग जो दृश्य को यहाँ से देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? सीधे यहाँ ना देखते हैं जी, जैसे नदी के चौड़ाई ऑलरेडी ज्ञात है, ठीक है। तो ये जो तीनों जो है, ये तीनों जो है गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी के कितना बंदर जी? गांधी जी के ये तीनों बंदर यहाँ पर है। गांधी जी के बंदर बाबू? 3 बंदर। ये तीनों बंदर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, है ना, बुरा मत किसी को बोलो, है ना। तो ये तीनों जो है अपना दृश्य को कहाँ ले जा रहा है? इस मकान पर। क्या बात है, बहुत अति सुंदर, क्या दृश्य है ना, अति सुंदर है। यहाँ देखिए, मार्कला बाबू देखिए, यहाँ देखे, अब यहाँ पर ये मिलेगा जी, जहाँ स्रोत है जी, है ना। और फिर ये वाला लंबवत जाएगा जी, मिलेगा ना सर। देखिए तो क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ, 90 डिग्री यहाँ बनेगा जी। एक लंबवत गया है, ये मीनार एक तरह से है ना जी ऊपरे। तो ये कर्ण हो गया ना जी, कर्ण सबसे बड़ा होता है जी। ये आधार हो गया जी, समझ रहे हैं? हाँ जी, लम्ब है, लिख दे सर, लिखना जरूरी है, इतना ना बोल रहे हैं जी। चलिए ऐसे भी लम्ब लिख सकते हैं, ऐसे भी। समुद्र कहाँ है जी? समुद्र ठीक लिखा हुआ है जी। आपको ऐसे लिख देंगे तब सही होगा, हैं? और ऐसे लिखेंगे तो ना सही होगा। चलिए ठीक है, आगे बोलिए। हाँ ठीक है, ये समझ गए बाबू, किसी को दिक्कत है? यहाँ पर दर्शक थे जो देख रहे थे, ठीक है, टूर के लिए गए हुए थे। तो यहाँ से देखें तो सामने ना वो नीचे से ऊपरी की ओर देखेंगे ना जी, और नीचे से ऊपरी की ओर देखेंगे तो नीचे से ऊपरी की ओर देखेंगे तो दृश्य इसका कहाँ जा रहा है फोकस? इसका कनेक्ट कहाँ जा रहा है? कनेक्ट हो रहा है मकान से। तो यहाँ कनेक्ट कर दिया ना, इसको जोड़ दिया ना कनेक्शन, यहाँ से हो गया, बन गया समकोण त्रिभुज। अगला देखिए, एक और कोई ले लेते हैं कुछ। मान लीजिए कि हमारा कुल था पंचतीर्थ धाम को ही ले लेते हैं, है ना जी, पंचतीर्थ धाम को ही ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो जल का बहाव है वो गड्ढा रहेगा तब तो बहेगा जी ना, गड्ढा के फ्लो में रहेगा तो ना फ्लो होगा, दोनों तरफ से उठे हुए रहेगा। अगर मान लीजिए कि नदी का पानी डाउन हो गया है, नदी का पानी क्या हो गया है? डाउन हो गया है। तो नीचे जानते हैं ना कि डैम बनाने के लिए कार्य चलते रहता है। तो अगर वो नीचे है, क्या है, वो नीचे व्यक्ति है, ठीक ना। यहाँ जल देखिए, यहाँ पर एक मकान है, ठीक ना है जी, पुलवा जी, अरे पुलवा है ना। तो ये मान लीजिए कि पुलवे है, ठीक ना, ये पुलवा है, और नीचे इधर से डैम बना रहा है ना। शुरू हो गया कार्य क्योंकि पानी का बहाव कम गया है। तो नीचे से ताकिएगा, कहाँ जाइएगा? ये है ना ताकिएगा जी, ये ना ताकिएगा कि यार देखो ना पुलवा वो है, देखो नया का है ना, हमारे मकानवा वो है, देखो दिख रहा है यहाँ से घर, है ना जी। तो यहाँ से आप यही ना देखिएगा जी, यहाँ आप लोग दर्शक हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग व्यक्ति है ना। तो यहाँ से विचार करेंगे ना उस पर, जो डैम बना रहा है वहाँ पर हम लोग नहीं जाते हैं देखने कि कैसे बनाता है ना। आइए, हमारा तो नीचे भाई धरातल है, ये है, अरे इसी पे तो टिका हुआ है सारा, है ना जी। तो समकोण त्रिभुज नहीं निर्माण हो गया जी? अरे हो गया, कोई दिक्कत किसी को? तो ये आज आपका लास्ट हुआ त्रिकोणमिति का, जो 10th क्लास का, कौन सा? 10वीं वर्ग, 10th क्लास, है ना, 10th क्लास का त्रिकोणमिति, है ना, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का जो आपका था जीको पोर्शन था, ये समाप्त हो गया बाबू। अब आपका क्वेश्चन चलेगा, है ना, जी के पोर्शन समाप्त। चलिए अब आपका क्वेश्चन चलेगा, 8.1 चैप्टर से चलेगा, क्वेश्चन चलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक्स फॉर वाचिंग, और धन्यवाद आप सबको। और आप लोग से यही विनती है कि आप लोग इस वीडियो के आगे से आगे बढ़ाएं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।